हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्लेस फैक्ट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे पुराने सारे वीडियो देखे होंगे और आप सभी को पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार मेरे पुराने सारे वीडियो देख लें, जिससे कि आपका नॉलेज और भी बढ़ जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पढ़ाई हम सब के लिए कितना जरूरी है, चाहे एक बेहतर जीवन के लिए हो या फिर कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए हो। जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि आगे जाके लाइफ सक्सेसफुल बन जाए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अगर आप 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाके आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 10th के बाद क्या करें और क्या ना करें, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्ट। 10th के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें। हमारे देश में 10th क्लास तक सभी स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आगे जाकर इंटर के बाद क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट चुनना होता है। अगर आप सही सब्जेक्ट चुनते हैं तो आगे चलकर आपको इससे काफी फायदा होता है। 10th यानी बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपके पास आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आर्ट, दूसरा कॉमर्स और लास्ट साइंस होता है, जो आपको 10वीं के बाद चुनना होता है। तो आइए जान लेते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट क्यों लें। 10th पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आर्ट्स। ये सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। 50% लोग के मन में वहम होता है कि आर्ट्स लेने से आगे की जिंदगी में कुछ भी स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आगे जाके एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आगे जाके आपकी अगर पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा या वकील या समाज सेवा करने में रुचि रखते हैं तो आप आर्ट्स लें। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट पसंद है और आप आगे की पढ़ाई आर्ट्स में करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री यानी इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है। लेकिन अगर आपकी इस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप आर्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप, सुनामी कैसे आती है इत्यादि। साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर हम आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। पांचवा, इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। छठा,
सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर हम आपने सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवा में पढ़ाया जाएगा। फिलॉसफी 7वां। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं इत्यादि। ये सब आप इसमें समझ सकते हैं। तो आप लोगों में से जो भी आर्ट्स लेंगे वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वह क्या बनना चाहते हैं। ये तो बात हुई आर्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लें और क्या करना चाहिए। आर्ट्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है कॉमर्स। इस सब्जेक्ट को आर्ट्स सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपका 10th क्लास में 60% नंबर आना चाहिए। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या फिर सीए बनना है या फिर आगे जाके कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है तो इससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आपके लिए आइए जान लेते हैं कि कॉमर्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहला, अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, इसके हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। दूसरा, इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में जानने को मिलेगा। बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस करें, इसमें क्या क्या जरूरत है इत्यादि जैसी चीजों का अध्ययन करेंगे। चौथा, मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है जो कि आगे जाके आपको कई जगह काम आने वाला है। पांचवा, इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है जिससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग में से जो भी कॉमर्स लेंगे वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वह क्या बनना चाहते हैं। ये तो बात हुई कॉमर्स के बारे में। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। 10वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट क्यों लें, इसको करने से क्या क्या बन सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट सब्जेक्ट आता है साइंस, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट की डिमांड आगे जाके काफी है। ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई में तेज नहीं हैं तो इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी ना चुनें। अगर आपको आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हैं। साइंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चुनना होगा, जिसमें आप बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह पे मैथ पढ़ाया जा सकेगा। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यह सब्जेक्ट एक मुश्किल और बेहतर सब्जेक्ट है, इसलिए अगर आपको ये सब्जेक्ट चुनना है तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहला, फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति, ऊर्जा इत्यादि टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा, केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रासायनिक विज्ञान के बारे में
पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा, बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव का शरीर। पांचवा, कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाएगा। छठा, बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम इत्यादि। और मैं सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे और संडे यानी रविवार को ही वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग तैयार हो जाया करिए मेरे वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जरूर से कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो भी अगर 10th में हो तो उन्हें भी सब्जेक्ट चुनने में आसानी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।